हेलो टू ऑल। आपका स्वागत है फिर से किताब वाली दोस्ती में। हम द आर्ट ऑफ लेजीनेस बुक के 8 चैप्टर तक अपने लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके थे। आज के इस नए वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 9 को सुनेंगे, जिसमें लेखक हमें ये समझाएंगे कि हमें सभी कार्य के लिए तुरंत हाँ नहीं बोलना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कहाँ, कब और किस काम के लिए हाँ बोलना है और किस काम के लिए ना बोलना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना बोलना, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दोस्ती यारी के चक्कर में हमें करना भी नहीं होता है, लेकिन हम उसके लिए हाँ बोल देते हैं और बाद में अपना समय गंवाने के बाद रिग्रेट फील करते हैं। इसलिए आप नो बोलना सीखें। तो आपको तो अभी तक हमारा अंदाज समझ में आ ही गया होगा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैप्टर की शुरुआत एक सुंदर से कोट्स के साथ करेंगे। Half of the troubles of this life can be traced to saying yes too quickly and not saying no soon enough. लेखक इस चैप्टर में बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन को बेहतर रूप से जीना चाहते हो तो आपको दूसरों को नो बोलना अच्छे से आना चाहिए। आप अपने जीवन में हमेशा यस बोल देते हो कोई भी काम के लिए, वो भी बस इसलिए ताकि आपके करीबी को दुख ना पहुंचे। आप वो सब एक्सेप्ट कर लेते हो जो आपको करना भी नहीं होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड एनर्जी है। यदि आप दूसरों के फीलिंग के चलते अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो आपको पसंद ही नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी है। आप अपने इम्पोर्टेंट काम छोड़कर और दूसरों के कहने पे चले जा रहे हो। आपको ये समझना होगा कि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में आप खुद का जीवन बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। आगे लेखक बताते हैं कि आप ये चीज़ सीखिए कि कहाँ, कब और किस काम में आपको यस बोलना है और किस काम में नो बोलना है। यही एक तरीका है जो आपके टाइम को बचा सकता है। लेखक हमें ये भी समझाते हैं कि हमें किसी दूसरों को अगर नो बोलना है तो हमें किस तरीके से बोलना है। आपको किसी को भी पोलाइट होके और अच्छे से नो रिप्लाई करना है। लेखक बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी काम के लिए नो बोलो, ऐसा करना भी गलत है, लेकिन आपको यह समझना ज़रूरी होना चाहिए कि आपको कहाँ नो बोलना है और कहाँ यस बोलना है। आगे लेखक बताते हैं आपका समय बहुत कीमती है। अगर आप दूसरों को ही अपना समय देंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और वैसे कार्य में लग जाएंगे जो आपके प्रोडक्टिविटी को कम कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस अवसर को नो बोलना सीखें जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेखक यह भी बताते हैं अगर आप कुछ के लिए यस बोले जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है और आप बस दूसरों के कहने पर इधर से उधर नाच रहे हो। लेखक इस चैप्टर का अंत भी सुंदर से कोट्स के साथ करते हैं। इफ यू डोंट नो व्हाट पोर्ट यू सेल टू, नो विंड इज फेवरेबल। जिसका सीधा सा मतलब यही है, अगर आपको खुद ही पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो कोई दूसरा आपको वहां तक नहीं ले जा सकता। इसी के साथ इस बुक का चैप्टर 9 भी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू ऑल टू लिसन मी केयरफुली।